Good morning student. Myself Dr. Nidhi Gupta, Department of Chemistry, Kanoria College. Welcome to all. आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में अवस्था परिवर्तन का अध्ययन। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंजेस जीरो होते, न तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है न ही सिस्टम से हीट बाहर जाती है, तो चेंज ऑफ हीट जीरो रहता है, हीट कांस्टेंट रहती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, डेल्टा E इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू जीरो होता है इसलिए हमें मिलता है डेल्टा E इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो इंटरनल एनर्जी में कमी आ जाती है। इंटरनल एनर्जी में कमी आती है यानी कि टेम्परेचर कम हो जाता है। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तीन रिलेशन है, तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल मिलेंगे। इन तीनों रिलेशंस का लंबे लंबे डेरिवेशन थे जो कि आपने 12th क्लास में किए हैं। अब वो हमें डेरिवेशन नहीं करने हैं, हमें केवल ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। देखिए सिस्टम के तीन वेरिएबल्स होते हैं P, V और T, तो इनसे रिलेटेड इनमें रिलेशन बता रहे हैं। ये से PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा। ये है एक गैस के लिए, ये दूसरी गैस के लिए। इसी तरह से TV गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इस तरह से हम दो गैसों के लिए लिख सकते हैं। थर्ड रिलेशन है ये, और इस तरह से हम दो गैसों के लिए लिख सकते हैं। तो इन तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो चार में से कोई सी तीन चीज दे देंगे, अननोन चीज आपको निकालनी है। गामा इक्वल्स टू क्या होता है Cp अपॉन C, और ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। Cp क्या है, Cv क्या है, इनमें रिलेशन क्या है। हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्क इक्वल टू होता है PdV। हमने P की वैल्यू लिखी, हम जानते हैं PV इक्वल्स टू K, तो हमने यहाँ पे P की जगह लिख दिया K अपॉन V गामा। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैथ्स में एक फॉर्मूला है 1 अपॉन समथिंग किसी की पावर x होती है, तो हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ये मिलता है। मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे, तो यहाँ पे एक मैथ्स का एक फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न करना होगा, उससे हम यहाँ पर पहुंचे हैं। V1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये दोनों लिमिट्स रख दी यहाँ पे, और K को हम अंदर ले गए। यहां मैंने एक दो स्टेप स्किप करी है, तो आप चाहें तो बुक से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम आ गए यहाँ पे K V2 1 माइनस गामा, ये फिर K की वैल्यू हमने ये रख दी, तो यहाँ पे K की वैल्यू रखेंगे, यहाँ भी K की वैल्यू रखेंगे। यहाँ हम रखेंगे K की P2 V2 गामा, और यहां रखेंगे P1 V1 गामा। तो एक टर्म यहां तीन टर्म हो जाएंगी और यहां भी तीन टर्म हो जाएंगी, तो एक टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, और फिर जो है हमें इस वाली इक्वेशन पर हम आ जाएंगे। इस तरह से हमने रखा, कैंसिल हुआ, ये इक्वेशन आ गई। इस वाली इक्वेशन में अब हमने क्या किया, PV इक्वल्स टू NRT होता है, तो हमने PV की जगह रख दिया RT। दो गैसों की करस्पॉन्डिंग है, तो हम ये इक्वेशन हमें मिल गई 1 अपॉन 1 माइनस गामा, इस तरह से ही मिल गई। ये दूसरी गैस के लिए और ये फर्स्ट गैस के लिए। ये आपका हो गया वर्क डन। फिर हम R को बाहर ले गए, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है NR अपॉन NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट बताती है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या है। अरे बेटा रुको, देखिए इक्वेशन जो फर्स्ट थी उसमें हमने R की वैल्यू रखी Cp माइनस C1V और गामा की वैल्यू रखी। ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो हमें ये वर्क डन मिल गया। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हो गया -NCV T2 माइनस T1। ये हम लिख चुके हैं रिलेशन, तो इस वाले फॉर्मूले से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल V।
चेंज इन एंथैल्पी यदि आपसे पूछे तो डेल्टा ई की वैल्यू पुट करी, डेल वी की जगह आपने V2 माइनस V1 कर दिया, फिर आपने पी V2 की जगह वही RT पुट करा जैसे हमने पहले किया था, और हमने इस वाले स्टेप में T2 माइनस T1 को कॉमन, थोड़ी सी मैथ्स है लेकिन सिंपल है, आप देखेंगे यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा, फिर हमने P V2 माइनस V1 की जगह R T2 माइनस T1 कर दिया, फिर T2 माइनस T1 हमने कॉमन ले लिया और इस तरह से हमें मिल गया, और CV प्लस R की जगह हमने लिख दिया CP। तो इस तरह से हमें चेंज इन एंथैल्पी मिल गई। तो ये एक मेजर क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए और चेंज इन एंथैल्पी। इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे और वो CP CV भी आपसे निकला सकते हैं। थैंक यू।